हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि कीमत रेखा या बजट रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, कीमत रेखा को ही बजट रेखा कह सकते हैं या फिर बजट रेखा को ही आप कीमत रेखा कह सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। कीमत रेखा यानी बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न उन संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय से खरीद सकता है। यानी बजट रेखा दो उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता यानी जो खरीदने वाला है वो उसके पास जितनी आय है उस समस्त आय से यानी पूरी आय से दो वस्तुओं को वो खरीद सकता है। उसे ही हम बजट रेखा या इसे कीमत रेखा भी कहते हैं। तो दूसरी बात देखिए, अब सैमुअल्सन ने कीमत रेखा को उपभोग संभावना रेखा कहा है। क्या कहा है? कीमत रेखा को उपभोग संभावना रेखा। और दूसरी बात देखिए, स्टगलर ने कीमत रेखा को बजट रेखा कहा है। क्या कहा है? बजट रेखा। चलिए देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी दोनों फैक्ट। अब चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि ये क्या है। अब देखिए, ये सारणी से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्या है। देखिए, ये संयोग दिया है और ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है और ये व्यय की यानी मुद्रा जो भी वो व्यय करता है या फिर खर्च करता है दोनों वस्तुओं में, वो दिए। तो पहली बात जब पहली वस्तु लेता है ई, तो वो 5 एक्स वस्तु लेता है और 0 वाई वस्तु लेता है। यानी कि 5 वस्तुएं एक्स की लेता है और 0 वाई की लेता है। उसमें से समस्त आय उसकी यानी 20 रुपये, जो भी पूरी आय उसकी 20 रुपये है तो पूरी आय 20 रुपये उसकी खर्च हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्स वस्तु है वो 2 रुपये की एक है, तो 2 गुणे हम 5 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10। नहीं सॉरी दोस्तों, ये 10 नहीं है, ये जो 5 को 20, 4 रुपये की एक वस्तु पड़ेगी। ठीक है, 4 रुपये की एक वस्तु है तो 4 गुणे हम 5 कर देंगे तो 4 पंचे 20, 20 रुपये पूरी आय है। तो एक्स वस्तु में पूरी आय उसकी ख़त्म हो रही है और 0 वाई की है। तो 4 4 5 वस्तु ये ले रहा है एक्स की, जो कि 4 की एक है, और प्लस 0 वाई की ले रहा है। इससे उसकी पूरी आय 20 रुपये खर्च हो जाती है। अब दूसरा जो संयोग है उसमें क्या ले रहा है? उसमें ले रहा है 4 एक्स की और 2 वाई की, यानी कि 4 रुपये की एक एक्स वस्तु है और 2 रुपये की एक वाई वस्तु है। तो 4 वस्तु ये लेगा, दो वस्तु ये लेगा, तो यानी 4 रुपये की ये 4 वस्तु लेता है तो 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 रुपये की वाई वस्तु है। तो ये 20 रुपये फिर पूरी खर्च कर रहा है इसमें, लेकिन इसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है, दोनों से। अब देखिए, एक्स की 3 ले रहा है और 4 ले रहा है वाई की। इसी प्रकार अब एक्स की देखिए 2 ले रहा है, अब वाई की 6 ले रहा है। इसी प्रकार इसको बढ़ाता चला जा रहा है, इसको एक्स को घटाता चला जा रहा है और वाई को बढ़ा रहा है। अब एक्स की 1 ले रहा है और वाई की 8 ले रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि एक्स की 0 कर दिया है उसने और वाई की जो है तो 10 ले रहा है, जो कि 2 रुपये की एक है वाई वस्तु। तो दो दो दम 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 रुपये पूरी आय इसकी खर्च हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता की यानी खरीदने वाले की समस्त आय यानी पूरी आय खर्च हो जाती है दोनों वस्तुओं को खरीदने में। उसी को बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कीमत रेखा क्यों खिसकती है। कुछ तो कारण होते हैं जब कीमत रेखा खिसकती है, तो कुछ कारण ही उसका होगा। तो उन कारणों को अभी समझेंगे। तो कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है आय में परिवर्तन के कारण, यानी जब आय में परिवर्तन होती है तब कीमत रेखा में परिवर्तन होता है। दूसरी बात है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी जब एक वस्तु में कीमत में परिवर्तन होता है तब कीमत रेखा दाएं बाएं खिसकती है। ठीक है। तीसरा नंबर, दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन के कारण, यानी जब दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा तब भी कीमत रेखा खिसकती है। तो पहला है आय में परिवर्तन, दूसरा एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन और तीसरा है दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन।
ठीक है। तो अब एक नंबर से देखेंगे डिटेल से। चलिए देखते हैं कि एक नंबर से क्या है ये। देखिए, आय में परिवर्तन के कारण, यानी जब आय में परिवर्तन देखिए दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कमी हो सकती है, और दूसरा जो है तो वृद्धि हो सकती है, तो दो प्रकार से इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसको पहले हम देखेंगे कि आय में कमी के कारण, आय में जब कमी होती है तो किस प्रकार से बजट रेखा या कीमत रेखा कैसे खिसकती है। ठीक है, तो अब इस चित्र की सहायता से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे y दिया है। ठीक है, नीचे y है और इधर x है, वस्तुएं हैं दोनों। ये देखिए, ये कीमत रेखा है, ए और ए, ये कीमत रेखा है। ठीक है, ये कीमत रेखा है। जब जब क्या होता है, जब आय में परिवर्तन होता है, यानी आय में कमी की बात की जा रही है। जब आय में कमी होती है, मान लीजिए पहले आपकी आय थी 1,000 रुपये, पहले आई थी आपकी 1,000 रुपये, अब हो गई वही 500 रुपये। तो आय आपकी घट गई है ना, आय आपकी घट गई है। तो पहले एक्स वस्तु को आप ज़्यादा खरीदते थे और वाई वस्तु को ज़्यादा खरीदते थे, तो आय आपकी कम हो गई। तो उनको आप सभी को कम कर दीजिएगा, दोनों कम खरीदेंगे तो उनकी आय, देखिए आय के हिसाब से उनकी जो मांग है या उनकी खरीदने की जो क्षमता है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही तो ये ए से ए वन तक आ जाती है नीचे की ओर। और इसी प्रकार जब कीमत में जब आय जब बढ़ जाती है तो ये ऊपर की ओर हो जाती है। जब आय बढ़ जाएगी तो यही ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये है तो यही ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर ये चला जाएगा। ठीक, तो ये आय में वृद्धि के कारण हो जाएगी और ये आय में अभी कमी के कारण कमी की दिखाई जा रही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि अब ये आय में कमी के कारण हो गया। अब देखेंगे कि आय में वृद्धि के कारण, आय में वृद्धि से क्या होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब देखिए, ये आय में वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है। अब देखिए, ये पहली बात तो ये बजट रेखा है, यानी कीमत रेखा है ये। अब 20 रुपये मान लीजिए पहले आई थी, अब वो बढ़ के हो गई 40 रुपये। तो पहले 10-10 वस्तुओं को खरीदता था एक्स और वाई की उपभोक्ता, अब खरीदेगा कितनी, पहले 10-10 खरीदता था, अब 15-15 खरीदेगा या 20-20 खरीदेगा। ठीक है, अब 20-20 खरीदेगा, पहले 10-10 खरीदता था। तो अब उसको उसकी खरीदने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो गई ना, तो ये अब ऊपर की ओर जाएगा। कीमत रेखा कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर। इसे ही हम बजट रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी जितना बजट है, बजट के हिसाब से ये बढ़ जाती है और ये कम हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है और नीचे की ओर भी चली जाती है। यानी पहले पहले ये था कीमत रेखा यानी बजट रेखा, तो ये इतना बजट था हमारे पास, अब बजट हम बढ़ गया है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आय में वृद्धि के कारण ये ऊपर की ओर चला जाता है। अब देखेंगे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किस प्रकार से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। देखिए, जब मान लीजिए कि प्रारंभिक कीमत रेखा जो है तो ये है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत रेखा ये है और ये जो ये एक्स से नीचे एक्स वस्तु है, तो जो एक्स वस्तु है इसकी कीमत में कमी हुई है। तो इसकी कीमत में कमी हुई है तो ये बाहर की ओर शिफ्ट होगा। जब कीमत में कमी होती है तो ये बाहर की ओर शिफ्ट होता है, तो ये बाहर की ओर शिफ्ट हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रारंभिक जो कीमत रेखा थी तो ये बी से ए थी, जो कि इसकी डिमांड कितनी थी, इतनी, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए तक थी। ठीक है, अब इसकी कीमत जो है तो कम हो गई, A1 हो गई, तो अब इसकी मांग कितनी हो गई, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी कीमत में कमी के कारण इसकी मांग और बढ़ गई। तो जब कीमत में कमी होती है तो इस प्रकार से बजट रेखा खिसक जाती है। ठीक है, अब इसमें कमी को बताया गया है। अब देखेंगे कि वृद्धि में भी वही होता है। वृद्धि को भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये है, यहाँ मानेंगे y और यहाँ मानेंगे x। ये मान लीजिए प्रारंभिक कीमत रेखा है,
अब इसकी कीमत में वृद्धि हुई तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ से यहाँ तक मांग थी, अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वृद्धि दर्शाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे वाई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से होता है। वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन को देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे वाई एक्स दिखाया गया है और यहाँ पे नीचे एक्स दिखाया गया है। प्रारंभिक कीमत रेखा कौन सी है, तो ये वाली है, बी से ए है, ये बी है, बी से ए है तो प्रारंभिक कीमत रेखा है। और जब वाई वस्तु की कीमत में कमी आती है तो वो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाती है। आपको पहले ही बताया था, बताने की भी ज़रूरत है नहीं है। तो बाहर की ओर ये शिफ्ट हो जाती है, वाई वस्तु की कीमत में कमी हुई तो ये बाहर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो पहले मांग इतनी थी, इसको दूसरे कलर से दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मांग इतनी थी। ठीक है, अब जब कीमत में कमी हुई और ये कीमत रेखा बढ़ के ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई तो अब इसकी मांग कितनी हो जाएगी, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाई वस्तु की कीमत में कमी को दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन कैसे होता है। तो दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन को देखते हैं कि किस प्रकार से दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन होता है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं अभी। अब देखेंगे कि देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष है और यहाँ पे वाई अक्ष है। ठीक है, अब पहली बात, जो ये वाई वस्तु है तो इसकी कीमत रेखा ये है और जो एक्स वस्तु है इसकी कीमत रेखा ये है। ठीक है, यानी कि जो एक्स वस्तु है उसकी मात्रा ज़्यादा ली जा रही है यहाँ पे नीचे की ओर, और जो वाई वस्तु की है उसको कम ली जा रही है। और जो वाई वस्तु की कीमत रेखा है तो ये है। ठीक है, तो इनमें जब विरोधी परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है।